ये मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, एक बार सत्य सनातन तक यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का स्वागत है। आज आप सबके सामने हम बात करेंगे, हिंदुओं समझ लो 1400 सालों से तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बस इसी बात पे, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सिर्फ हिंदुओं, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे साथ 1400 सालों से हुआ क्या है। एक बात जान लो कि दुनिया जानती है, ये पूरा संसार जानता है कि ये पूरा विश्व सनातन धर्म वैदिक धर्म का ही था। सब लोग अपने लालच बस, अपने फायदे के बस सनातन धर्म से टूट टूट कर बिलग हुए हैं। ये भी जान लो कि सनातन धर्म बरगद का वृक्ष है। बाकी जितने कल्ट और जितने मजहब है, ये सब इसकी शाखाएं हैं। सनातन बरगद वृक्ष उसी तरीके से खड़ा रहेगा और ये शाखाएं एक ना एक दिन टूट टूट के गिर जाएंगी, इसमें कोई शक और कोई संदेह नहीं है। लेकिन मित्रों, एक बात आप लोग बताइए, जब आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीने से और तुम्हारे रहने से फायदा क्या है। अगर आप अपने राज्य की रक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारे रहने से और जीने से फायदा क्या है। अगर आप अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जीने से फायदा क्या है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसलिए हिंदुओं, एक बात जान लो कि धर्म के लिए, राज सत्ता के लिए, जर जोरू के लिए और देश के लिए हमेशा बलि चढ़ना पड़ता है। ये सनातन धर्म का नियम है। जो इसके लिए बलि नहीं चढ़ता है, उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता है। एक बात ये भी जान लो, जो राज्य के लिए छत्री के भांति, अपने देश के लिए छत्री के भांति, अपने धर्म के लिए छत्री के भांति लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है, उसे सीधा सीधा स्वर्ग होता है। ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इसी चीज को आप लोग जान लीजिए। सेम टू सेम इस्लाम के मोहम्मद ने फॉलो किया। हमारे सनातन धर्म के लोग जो हैं, ये तो मंदिरों में लूट करने में लग गए, सनातन धर्म के योद्धाओं को बनाने में लगे नहीं। एक बात मित्रों बता दें, आज ये जो सनातन धर्म की दुर्दशा है, अगर ये मंदिरों में लूट करने में नहीं लगे होते, मंदिरों के द्वारा धन अर्जित करने में नहीं लगे होते, अगर ये योद्धा को तैयार करने में लगे होते, तो वह सनातन धर्म की ये दुर्दशा नहीं होती। मित्रों, एक बात जान लीजिए, अगर सनातन धर्म के लिए कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा जाता है तो ये दोगले उसके लिए खड़े नहीं होंगे। एक बात बताइए मित्रों, आप लोग के आंखों के सामने है, अगर ये एक मुस्लिम आतंकवादी बन के अपने बम सीने पे बांध के फोड़ लेता है, तो जितने इस्लामिक संगठन हैं, यहाँ तक कि देश विदेश से उसके लिए फंडिंग हो जाती है। उसका परिवार ऐसे खाता है, ऐसे रहता है, ऐसे जीता है। लेकिन सनातनियों का क्या होता है? ये सनातनी तो मंदिर में बैठ के सिर्फ पैसा वसूलते हैं, संगठन बना के सिर्फ लोगों से धन की उगाही करते हैं, लूट करते हैं। यही सब कारण है मित्रों सनातन धर्म को बर्बाद होने का, यही सब कारण है सनातन धर्म को लूटने का। लेकिन ये बातें हिंदुओं के समझ में नहीं आएगी। एक बात जान लीजिए कि प्रसाद चढ़ाने से, मंदिरों में दान देने से, अगरबत्ती कपूर सुलगाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ अगर होने वाला है हिंदुओं, तो हथियार बजाने से होने वाला है। जब तक हथियार नहीं बजाएंगे तब तक आपका धर्म बचेगा, आपकी बहन बेटियां बचेंगी, आपका परिवार बचेगा ना, कुछ नहीं, घंटा नहीं बचेगा। न तुम बचोगे, न तुम्हारी समाज बचेगी। जिस तरीके से सेकुलर तुम बन रहे हो, सेकुलर बनने के लिए भी तुम नहीं बचोगे, क्योंकि जिहादी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिहादी के लिए तो हर व्यक्ति, तुम सेकुलर बन रहे हो ना, जिहादियों के लिए तो हर व्यक्ति काफिर है, हर नॉन मुस्लिम काफिर है, हर मूर्ति पूजक काफिर है, और सबको मारना उनके लिए सबाब का काम है और धर्म का काम है। एक बात बताइए, वो अपने धर्म के लिए क्या सेकुलर तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनका मंतव्य ही है जिहाद, 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 जिहाद करना ही
उनके नस्ल में है, जिहाद करना ही उनके रंग में है। इसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से। एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे ही मुस्लिम के कौम में बच्चा जमीन पे गिरता है, जैसे वो बोलने लायक होता है, तैसे उसे जिहाद की शिक्षा उसके माता पिता द्वारा मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके माता पिता को भी जिहाद की शिक्षा मिली है। जो शिक्षा उसे मिली है वही तो अपने बेटे को देगा। उसके बाद जब बेटा पढ़ने जाता है तो फिर उसे जिहाद की शिक्षा मदरसों में मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, उसके बाद तमाम सारे मुल्ला मौलवी काजी मोमिन तमाम सारे मिलके उसको जिहाद के लिए तैयार करते हैं और उसका सपना हो जाता है गजवाए हिंद, उसका सपना हो जाता है काफिर, उसका सपना हो जाता है नॉन मुस्लिम, उसका सपना हो जाता है मूर्ति पूजक, उसका सपना हो जाता है सबका सर कलम कर देना, सबका सर काट देना। समझे? अगर इस बात को आपको बुरी लगती है तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपितु हिंदुओं यही सत्य है और इस सत्य को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस सत्य को मान लेने में ही भलाई है। अगर नहीं सत्य को एक्सेप्ट करते हो, नहीं सत्य को मानते हो, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आने वाले समय में तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा अगर यही कर्म तुम्हारा रहा हिंदुओं। तो आइए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे देता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलते हर हर महादेव।